बात करते हैं तो कभी कभी जैसे बोल के कर लेते हैं, कभी मन में कर लेते हैं, लेकिन कभी जैसे चुप रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जुबान चल रही होती है। तो महाराज जी कौन सा तरीका सबसे श्रेष्ठ है जिसमें हमें सफलता मिलती है? बहुत सुंदर। हमारे यहाँ जाप के अलग अलग उसके तरीके हैं और उस जाप के उसमें बताया गया है कि एक जो है कायिक जाप, शरीर से जो है अंगुली आदि से या माला आदि से करते हैं, और एक वाचिक बोल करके हम करते हैं, और एक मानसिक जाप क्या करते हैं, मानसिक जाप मन से जो है करते हैं या ध्यान के माध्यम से ही करते हैं। तो जो ध्यान के माध्यम से हम जो जाप करते हैं तो वो हमारी सर्वश्रेष्ठ जाप होती है। कौन सी? मानसा जो जाप है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, और उसमें मन वचन काय ध्यान आदि सारा हमारा उसमें एकाग्र होता है, और वही हमारे जो है श्रेष्ठ फल को प्रदान करने वाली होती है। बाकी जो है मन में बोलने का विकल्प चल रहा है तो वो भी एक दोष है, वचन से बोल रहे हैं वो भी दोष है, वो काय से हाथ आदि चला रहे हैं तो ये भी दोष है। जब हम मूलाचार आदि पढ़ते हैं तो वहाँ पर कायोस्वर के जो है 32 दोष होता है। तो उसमें अलग अलग सारी चीजें हैं, आगे बोलना, मुंह से बोलना, नाक चलाना, नीचे करना, ऊपर करना, दीवार छा लेना, कहीं झुकते करना, ऊपर करना आदि बहुत सारे उसके वो दोष हैं। तो सारे दोषों को हम टाल करके जो जाप करते हैं मानसिक आदि, वो ही हमारी जो है जो कायोस्वर या जाप है वो श्रेष्ठ होती है। इस बात को हमें ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है जिज्ञासा। महाराज जी मेरी शंका है कि जैसे आजकल के बच्चे या पहले भी दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तो मतलब वो बच्चा तो संस्कार वाला है, तो क्या माता पिता को दोष लगेगा अगर दूसरे धर्म में हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो? ओम नमः शिवाय। बोले हमारे जो बच्चे जो भी गलत कर्म बताते हैं, अन्य स्थान में जाते हैं, तो उसमें कहते हैं पूर्व जन्म के हमारे संस्कार वर्तमान जो 9 माह है जो हमारे गर्भ के संस्कार होते हैं, उसके बाद जन्म के बाद 8 साल तक जो हमें संस्कार दिए या नहीं दिए उसका प्रभाव रहता है। और उसके बाद हम अपने बच्चों के लिए ज़्यादा लायक बनाने के चक्कर में हॉस्टल आदि में डाल देते हैं, अपने से बाहर दूर कर देते हैं। तो उस व्यक्ति जो है एकाकी रहता है और अकेला रहता है, तो अकेले में जो है जो भी उसके सहारा मिलता है, सहयोग मिलता है, उससे उसका अटैचमेंट हो जाता है, और यही कारण है कि वह जो है दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है। आज मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कई बार मैं बोलता भी हूँ कि पहले जो माँ होती थी वह अपने बच्चे को आंचल से लगा के रखती थी, और थोड़ा बहुत नहीं मतलब 1-2 साल 2.5 साल तक वह अपने आंचल से लगाती थी, अपने आंचल का दूध आदि पिलाती थी, अपने हाथ से सारी क्रिया करती थी। तो और अपने हाथ से जो भी मैंने एक बताया था कि अपने हाथ अच्छे अच्छे संस्कार देती थी, तो वह संस्कार जो है वह बच्चे की क्या होती थी, वह उसकी कायम रहती थी। और आज हम देख रहे हैं कि बच्चा जन्म होता नहीं है, और माँ तो जो है उस बच्चे को कहीं आया को, कहीं अपनी सासों को, कहीं इसको कहीं उसको सौंप देती है, नौकरानी सौंप के, वही दूध पिला है, वही पिला, दिन भर उन्हीं के साथ रहते हैं। तो क्या होता है, उनसे वो जब तुमने शुरू से ही अटैचमेंट हमने उनको कर दिया है, तो अब जो है क्या होगा, माँ कितना भी कुछ कहे, पिता कितना भी कुछ कहे, वो तुम्हारी सुनने वाली नहीं है। और थोड़ा बड़ा हुआ नहीं, आपने जो है प्ले स्कूल डाल दिया, और दिन भर सुबह से शाम तक वही है। कहीं पर और बड़ा हुआ तो हमने हॉस्टल में डाल दिया, और बड़ा हुआ जॉब के
के बाहर कर दिया। तो आपने जो है अपने जो माता पिता से उसका अटैचमेंट रही नहीं है, मतलब आपने तो पैसे दिए और फिर देते रहे, अपने पैसे करते रहे और चाहते रहे कि हमारा बच्चा अच्छा बन जाए, तो स्वाभाविक कैसे बनेगा। अन्यथा जो है पहले के जो माता पिता होते थे कितना उनके बच्चे अपने परिवार, और आज हम स्वयं अकेले रह रहे हैं, स्वयं अकेले रहते हैं, तो बच्चा फिर और अकेले रहता है। अन्यथा पहले तो इतना जो है सामूहिक परिवार रहता था, जिसमें 10-20 लोग रहते थे, दादाजी का दादी माता ताई चाचा चाची बुआ पापा आदि कितने सारे लोग, और सबसे अटैचमेंट किसी ना किसी अच्छी बातें मिलती थी। तो बच्चे लोग जो है क्या होते थे, पढ़ाई करते थे लेकिन इतनी ज्यादा नहीं करते थे कि उसमें मतलब इतना लायक नहीं होना कोई अच्छे नालायक हो जाए, समझ ना। तो पढ़ते भी सब कुछ करते थे लेकिन जो है संस्कार भी कायम रखते थे, वो सब घर में रखे होते थे। लेकिन आज हम बाहर करते हैं तो वही संस्कार सारे बिगड़ जाते हैं। और आजकल जो भौतिकता की चकाचौंध बहुत हो गई, पहले इतनी सारी चीजें भी नहीं थी। आज हमारा जो है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इतनी सारी नेट, इंटरनेट आदि, और उसके माध्यम से दिन रात व्यक्ति उसी में लगा रहता है, और सब फेसबुक पे चैट आदि चलती रहती है, फिर ट्विटर पे चैट चल रही है, व्हाट्सएप पे चैट चल रही है, और चैट में ही सब चाट जाते हैं, तो इसलिए जो है हमें इनसे जितना हो उतना बचना चाहिए, और उन बच्चे को अधिक से अधिक अपने परिवार से उसको लगाव होना चाहिए, उसको जोड़ के रखना चाहिए। तो निश्चित ही वो आपसे जुड़ेगा, आप उससे जुड़ेंगे तो वो आपकी बात मानेंगे। अन्यथा जो है जो चल रहा है कोई चलता रहेगा। अगला प्रश्न सोनेपत निवासी। मेरी शंका ये है, कल मैं मैंने आपका प्रवचन सुना था, तो मैंने उसको सुना था, आपने कहा था कि राम बनो रावण ना बनो, राम बनो रावण ना बनो। परंतु हमारी जो जाएंगे कि अगली 24वीं है उसमें तो रावण जो है तीर्थंकर बनेंगे। अभी तो नहीं, अभी तो नहीं ना, हम वर्तमान की बात करें, भविष्य की बात नहीं करें। वो तो मैंने भी कहा था, आपने आगे प्रवचन सुने, रोगी का आपने कहा था कि अभी वो है जानना चाह रहा हूँ कि उसके कौन से पुण्यकर्म थे जो ये मतलब 24 में तीर्थंकर। बहुत सुंदर। देखिए, हालांकि अभी संभवतः जो तीर्थंकर तो बनेंगे, तो उन्होंने ये कहते हैं कि रावण जो थे वैसे तो वो भी धर्मात्मा था, बोले विद्वान था, और जिनेंद्र भगवान का भक्त था। उसके जो है लंका में कहते हैं जो शांति नाम भगवान का चैत्यालय था, तो मतलब जो है बोले जब वो भगवान की पूजा करता था, इतने ध्यान से करता था, इतनी तल्लीनता से करता था कि रविशेन आचार्य महाराज ने पद्म पुराण ग्रंथ में कहा है कि उसने जब एक समय भगवान की भक्ति आराधना कर रहा था, संगीत में कर रहा था, वीणा की और विशास के साथ कर रहा था, और एक समय उसकी जो वीणा का तार टूट जाता है, वह अपने हाथ की नस निकालता है और वीणा में लगा देता है और अपनी भक्ति करता रहता है। तो वह अनवरत भक्ति आदि करता है, और अनेक प्रकार की उसने साधना की। बस केवल उसने एक अपने जीवन में अनेक बुजुर्गों के हाथ से उसने नियम भी दिया कि जो है पर स्त्री का मैं जबरदस्ती उसका जो है सेवन नहीं करूंगा। वो बात अलग है, उस नियम में उसका थोड़ा अतिचार लगा है, दोष लगा है कि उसने उनकी स्त्री को लेके आए, तो उसलिए वो नरक है। बाकी उसने और भी अनेक काम अच्छे काम किए, बाकी और आकर भी अच्छे काम करेंगे तब वो तीर्थंकर बाद में बनेंगे, डायरेक्ट तीर्थंकर नहीं बनेंगे बाद में, ठीक है ना। अगला शंका ये है कि शम्य जी से 20 भगवान पूछ गए हैं, तो वहाँ पे 24 भगवानों की प्रतिमा क्यों है? तो क्यों? बहुत सुंदर, और प्रतिमानी बहुत आपकी सही है। पहले हमारे जो है आपको पता नहीं हो शायद, पहले जो है हमारे संविधान में कहा था एक शाश्वत निर्माण भूमि, और अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है। अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है, अयोध्या जो शाश्वत जन्मभूमि और संविधान शाश्वत निर्माण भूमि है। अनादि
आदिकाल से जो हमारे तीर्थंकर हो रहे हैं और आगे भी होंगे, उन सबका जो है जो जन्म होता है वो अयोध्या में होता है। क्या होता है? पहले भी सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ है और आगे भी अयोध्या में होना है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमारे अनंत 24 हो चुकी हैं। कितनी? अनंत 24 हो चुकी हैं। वो सभी संवेद शिखर से मोक्ष रहे हैं और आगे भी जितनी भी 24 होगी वो संवेद शिखर से मोक्ष जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए जो है वहां पर 24 टोंक जो है बनाए गए, भले 20 गए हैं लेकिन उस 24 की याद दिलाने के लिए, इसलिए कि हमारे जो है 24 तीर्थंकर यहीं से मोक्ष जाते हैं, इसलिए 24 टोंक बनाएंगे। पहले भी गए हैं और आगे भी जाएंगे, इसलिए 24। दूसरी बात 24 इसलिए बनाई है कि यदि हम 20 बनाते तो लोग 4 को भूल जाते। कोई 20 के दर्शन करते तो सब ये कहते 20 भगवान मोक्ष गए। तो इसलिए 24 को याद रखने के लिए, इनको 24 को याद रखने के लिए वो 4 टोंक वहां भी प्रतीक रूप में बना दिए। क्या करती है? प्रतीक रूप बना दी। लेकिन जब हम आगे चलाते हैं सिया, जब हम आगे चलाते हैं तो उस अर्घ की किताब में क्या लिखा है? गिरनारी से मोक्ष गए। कौन से? लेकिन भगवान आदि भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए और आदि स्वामी पावापुर से मोक्ष गए और वासुदेव संभव टोंक बनी बनाई है। लेकिन वहां के जो अर्घ में कहां का बोलते हैं? मंदाकिनी से इतने मुनि मोक्ष गए, पावापुर से इतने मुनि मोक्ष गए, कैलाश पर्वत से इतने मुनि को उनके साथ इतने मुनि मोक्ष गए और गिरनार पर्वत से इतने उनके साथ मुनि मोक्ष गए, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए वहां पर 24 टोंक बनाएगी। वैसे तो देखो ऐसा है, संवेद शिखर पहाड़ है और जंगल है और पहाड़ में जंगल में सभी जीव भी रह सकते हैं, मनुष्य भी रह सकते हैं, रेंज भी रह सकते हैं, देव भी रह सकते हैं, तीनों प्रगतियों के जीव रह सकते हैं। बाकी मैंने कल ही परसों कहा था कि संवेद शिखर महात्म्य जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि संवेद शिखर बहुत बड़ा क्षेत्र, शाश्वत क्षेत्र है और यहाँ पर अनंतानंत जीव मोक्ष गए हैं। और उस पहाड़ की जो है एक तो वहाँ मुख्य रूप से क्षेत्रपाल है, वो तो करती हैं, उनके साथ साथ जो है 10 लाख देव वहाँ पर रहते हैं जो पहाड़ की रक्षा भी करते हैं। दूसरे कोई व्यक्ति भटक जाता है, कोई रास्ता भटक जाता है, कोई रात हो गई, कुछ भी हो गया, तो किसी तरह आपदा जनाए तो वो किसी ना किसी जानवर के रूप में जो है कुछ रूप में या व्यक्ति के रूप में जैसे भी है वो आते हैं और यथा समय तक जो है रास्ते तक वो आपको छोड़ करके वह चले जाते हैं। या कोई उल्टे सीधे कोई व्यक्ति पहुंच जाते हैं, वैसे जाते नहीं पहुंचते हैं, फिर भी कोई गलत भावना से या गलत विचार से जाता है तो उसको भी जो है नीचे का रास्ता दिखाने के लिए वो क्या आते हैं, वो आते हैं। तो अनेक प्रकार से जो है सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां के लिए वो देव हैं, वो देव किसी रूप में आ सकते हैं। और क्षेत्र वहां भी क्या शिखर की क्या, मैंने तो ऐसे कई ऐसे क्षेत्र देखे जहां पर भी जो है मैंने अनुभव किया है। मेरे साथ तो बड़े हुआ, मैं जब गृहस्थ अवस्था में था और ललितपुर में, तो वहां पर जो है वहां के पास में देवगढ़ जी है। देवगढ़ जी है तो हम लोग जाते थे, दोस्तों वगैरह सारे सब लोग जाते थे, हर रविवार या महीना में 1 बार 2 बार जैसे भी जाते थे। और जाते तो वहाँ नदी है, गुफाएं हैं, आदि जंगल है, तो वहाँ को अपने पिकनिक से मनाते थे, वहाँ जाते थे। तो कई बार क्या होता है, शॉर्ट रास्ता पकड़ते थे हम लोग, तो शॉर्ट रास्ता पकड़ते तो रास्ता भूल जाते थे कई बार। तो कई बार रास्ता भूल गए तो कुत्ता रूप में या किसी रूप में वो आए और जैसे जो मेन ऊपर का पहाड़ का जो मेन गेट है मंदिर प्रवेश करने का, वहां तक वो हमें छोड़ के और गायब हो जाते थे। तो ऐसा साक्षात रूप में जो हमने खुद वहां पर जो है अनुभव किया, तो ऐसे वहां तो है ही। उसके अलावा जितने भी हमारे अक्षय क्षेत्र आदि हैं, क्षेत्र आदि पर भी कई जगह ऐसे वहां पर भी अक्षय से पाए जाते हैं, वहां पर भी ऐसे रूप में आते हैं। रिंकू जैन
हाँ जो कि हमारा बहुत प्यारा भाई है, और कल भी इनको शंका की थी, तो आपसे निवेदन है कि शंका थोड़ी छोटी रखें। 5 थोड़ी बड़ी संख्या है हमारी, मेरी बड़ी संख्या है, बड़ा आंसर होगा उसका। मेरा मतलब ये है, जैसे इस पंचम काल में अभी 21,000 वर्ष है पंचम काल बीतने में, और 21,000 वर्ष 21 है तो 18.5 लगभग 6 साढ़े अभी 2.5 वर्ष निकल गए। ठीक है, तो 18,500 वर्ष है, और पंचम काल के लास्ट तक जैन समाज रहेगी और दिगंबर साधु रहेगी। मगर अभी वर्तमान में तो समाज कम होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन, तो 18,500 वर्ष तक जैन समाज कहाँ रहेगी, टिकती रहेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो समाज कहाँ कैसे रह बहुत पाएगा। सुंदर आपने जो प्रश्न किया है, ये बात निश्चित है। महर्षि, मेरी शंका ये है कि जैन धर्म के झंडे में 5 रंग क्यों होते हैं? बहुत सुंदर। जैन धर्म के झंडे में 5 कलर क्यों होते हैं? आपने इंग्लिश, मैंने कल परसों नरसों शायद सुबह पहुंचने बताया था, आप आए नहीं। मैंने कहा था कि जो 5 इंद्रियां होती हैं, कितनी? 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। तो जो चौथी इंद्रिय चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय तो आँख, चक्षु इंद्रिय आँख, और आँख के जो विषय हैं वो 5 विषय, जो 5 कलर हैं वो उसके विषय हैं। कोई सफेद कलर देखता है उसे अच्छा लगता है, किसी को ग्रीन अच्छा लगता है, किसी को वाइट अच्छा लगता है, किसी को ब्लैक अच्छा लगता है, किसी को रेड अच्छा लगता है, ठीक है ना। और बाकी सब जो कलर मिक्स हैं, क्या है? 5 कलर मेन है, बाकी सब जो है मिक्स है, ठीक है ना। तो ये 5। दूसरी अपेक्षा से हम देखते हैं तो हमारे यहाँ 5 परमेष्टि होते हैं। कितने कितने होते हैं? 5। अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्वसाधु, ठीक है ना। तो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में जब हम नमोकार ग्रंथ आदि पढ़ते हैं और ध्यानाणव आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उनमें जो है 5 परमेष्टि के 5 कलर बताए हैं। 5 परमेष्टि के 5 कलर हैं, तो इसलिए जो 5 कलर झंडे होते हैं वो 5 परमेष्टि का प्रतीक भी होते हैं, और 5 ही कलर के अपना अपना अलग सा प्रभाव होता है, उसका अलग अलग फल होता है, ठीक है ना। ऐसा हम इसको जानना चाहिए।